हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टिप्स आपको मैं बतला देता हूं। मार्च 2025 में जो स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम लिखना चाहते हैं उनके लिए कुछ मैं टिप्स दूंगा। ये टिप्स अच्छी तरह जहन में रखिए, याद रखिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक ख्वाहिश होती है और एक विश होती है कि अच्छे मार्क्स उनको हासिल हो और अच्छे मार्क्स उनको मिले। और अच्छे मार्क्स किस तरह लाना चाहिए और कैसे मिलेंगे हमको, क्या इसके लिए हमको स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि जो जो भी इस चैनल को देख रहे हैं सबसे पहले एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास तक ये वीडियो रीच हो जाएगा। और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि जो भी नए वीडियोस है आप तक मिलते रहेंगे, कुछ आपसे मिस नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम डिस्कशन करते रहते हैं। वैसे तो मैंने इस चैनल पे 15 डे स्ट्रेटेजी के लिए तेलुगु के वीडियोस के आप सभी से वादा किया था, वो भी मैं स्टार्ट करने वाला हूं। और उसी तरह मैथमेटिक्स 20 डेज के टारगेट हम रखे हैं। 20 डेज में हमको पूरा कंप्लीटली रिविजन करना है। उसके बाद जो भी हमारे पास टाइम बचेगा, उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलम जो करना है हमको, मॉडल पेपर्स वगैरह, वो सारी चीजें हम करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स से कमेंट कर रहे हैं कि सर हमको सोशल और फिजिक्स बायोलॉजी भी चाहिए, तो उसके लिए मैं ब्लू प्रिंट के क्वेश्चंस अपलोड करूंगा जो गवर्नमेंट की तरफ से टीचर्स हैंडबुक दी गई थी। उसके अंदर से हर तरीके से क्वेश्चन बने हुए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, हर तरीके से उसके अंदर क्वेश्चन बने हुए हैं, वो मैं आपके लिए अपलोड करूंगा। और फर्स्ट लैंग्वेज तेलुगु के भी अपलोड करूंगा, सेकंड लैंग्वेज हिंदी के भी अपलोड करूंगा, जितना मुझसे बन पाता है मैं कोशिश करूंगा। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए मीडिया स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स मार्च 2025 एग्जाम्स लिखना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहला पॉइंट है, आपको इस साल से 24 पेजेस की बुकलेट दी जा रही है। अब एडिशनल का कोई चांस ही नहीं है, ना ही एडिशनल आपको लेना पड़ेगा, ना ही एडिशनल आपको जरूरत पड़ेगी। 24 पेजेस बहुत होते हैं, वही आपको काफी हो जाएंगे, कभी कभी वो बच भी जाएंगे, तो वहां पर आपको टेंशन खत्म हो जाएगा। और हाँ, नेक्स्ट सेकंड थिंग है ओएमआर शीट है। ओएमआर शीट में भी आपको कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। और ओएमआर कैसे रहेगी, क्या क्या करना है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। पार्ट ए पार्ट बी दो रहेंगे ओएमआर शीट में। और पार्ट ए में जस्ट आपको से साइन करना होगा, पार्ट बी तो आपको छूना भी नहीं होगा। और कोई भी चीज आपको लिखने की जरूरत वहां पर बिल्कुल नहीं रहेगी, एवरीथिंग आपको लिखा हुआ आएगा। जस्ट आपको चेक कर लेना है, क्लैरिफाई करना है कि ओएमआर शीट में स्पेलिंग्स, डेट ऑफ बर्थ, आपका लैंग्वेजेस क्लियर है क्या नहीं है, यही चीजें। और फोटो आपकी आएगी, ये फोटो भी आपको चेक करना है, बस इतना ही आपको करना है और बाकी का कुछ भी आपको करना नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपना आंसर शीट जो अभी बुकलेट आएगी उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट लिखे तो बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं, एक पेज में 10 लाइन लिखते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे ऐसा पेजेस भरने की सोचते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं कि बारीक बारीक बहुत छोटा छोटा लिखते हैं, और जिसके अंदर वो लोगों को कुछ पेजेस वो लोगों के लगते हैं छोटा छोटा, इतना छोटा छोटा लिखते हैं कि पढ़ने वालों को भी दिक्कत होती है। तो ये दोनों भी चीजें गलत है, ना ही ज्यादा छोटा लिखना चाहिए ना ही ज्यादा बड़ा, बिल्कुल मीडियम साइज में आपको लिखना है। और क्लैरिफाई है, क्लियरली लिखना है। जो भी आपको एग्जामिनेशन के एग्जामिनेशन पॉइंट पे, करेक्शन पॉइंट पे जो आपका पेपर करेक्शन करते हैं उनको देखिए, पेपर आपको देखते ही ऐसा लगना चाहिए अरे ये बच्चा क्लेवर है। देखिए, अब बड़ा लिखे या आप छोटा लिखिए वो मैटर नहीं करता, लेकिन देखने वालों को तो अच्छा लगना चाहिए कि अरे ये स्टूडेंट क्लेवर है। उससे आपको कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जो करेक्शन करने वाले हैं उन पे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा कि आपका पेपर देखकर अगर ज्यादा बड़ा बड़ा लिखते हैं तो इरिटेट हो जाएंगे, छोटा छोटा लिखते हैं तो पढ़ने में दिक्कत हो जाएगी वो लोगों को। तो पेपर देखते हैं लोगों को समझना चाहिए कि ये स्टूडेंट क्लेवर है, चलिए इसके मार्क्स हम दे देते हैं। इस तरह आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट,
पेपर लिखते वक्त आपको एक चीज के ध्यान रखना है, आपको जो टाइम दिया गया है 3 hours 15 minutes है हर एग्जाम्स के लिए। हर एग्जाम को 3 hours 15 minutes, 15 मिनट एक्स्ट्रा इसीलिए दिया जा रहा है कि आप क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को अच्छी तरह पढ़ लीजिए। अगर क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ेंगे, हो सकता है आंसर आपको याद ना आए, लेकिन पढ़ते वक्त कुछ ना कुछ उस टॉपिक से रिलेटेड आपको याद आएगा, वही आपको लिखना वहां पर होता है। ऐसा नहीं कि हम जो याद किए वही आंसर्स लिखना है। हमारी आदत सी बन चुकी है, हम वो बुक से गाइड से याद करके जाते हैं, वही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो वही टाइप के हम लिखने की कोशिश करते हैं और उसी टाइप के क्वेश्चंस के एक्सपेक्ट भी हम करते हैं। लेकिन उसी टाइप के क्वेश्चन को कई तरीके से बनाकर दे सकता है, क्योंकि सीसीई इसीलिए कहते हैं कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन का मतलब ही वही है, एक क्वेश्चन को कई तरीके से भी बनाकर दे सकता है, आंसर तो वही रहेगा। तो इसलिए 15 मिनट्स आपको दिए जा रहे हैं कि आप अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन पेपर को रीड कर ले, क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह पढ़ ले। जो जो क्वेश्चंस आपको कॉन्फिडेंशियली आते हैं, जो क्वेश्चन आप अच्छे आते हैं, उनको पहले टिक कर लीजिए। जो आपको डाउटफुल है उसको एक मार्क लगा लीजिए ताकि आपको डाउटफुल है, और जो बिल्कुल नहीं आते उसको अलग रख सेपरेट रखिए। अब लिखेंगे कैसा? कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, एक सेक्शन का पहले लिखते हैं, उसके बाद थर्ड सेक्शन में जाते हैं, उसके बाद सेकंड सेक्शन में जाते हैं, उसके बाद फिर फर्स्ट सेक्शन में। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब पेपर करेक्शन करने के लिए की दी जाती है तो की में एक सीक्वेंस में आंसर्स होते हैं। उस सीक्वेंस से अगर करेक्शन करने वालों को इजी चाहिए, अच्छे से अगर आप मार्क्स अगर अच्छे चाहिए, या लिखने वालों को करेक्शन करने वालों को थोड़ा सा इजी चाहिए, तो जो सेक्शन के पहले आते हैं वो सेक्शन की कंप्लीट लिख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन, चाहे आपको थर्ड सेक्शन पहले आता हो, थर्ड सेक्शन से स्टार्ट कीजिए। थर्ड सेक्शन के 2 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन आए, पहले पूरे लिख लीजिए। उसके बाद फर्स्ट सेक्शन में आइए, फर्स्ट सेक्शन के जितने क्वेश्चन आते हैं लिख लीजिए। उसके बाद थर्ड सेक्शन में, सेकंड सेक्शन में जितने आते हैं ये पूरा लिख लीजिए। लिखने के बाद जो डाउटफुल है उसको लास्ट में लिखने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह लिखेंगे तो पेपर करेक्शन करने वालों को एक अच्छी तरह आपके पेपर का इंपैक्ट पड़ेगा कि हाँ, ये स्टूडेंट क्लेवर है, ये स्टूडेंट लिख सकता है, ये स्टूडेंट के पास कुछ नॉलेज है सब्जेक्ट की। ऐसा नहीं कि इधर से उधर से लिख रहे हैं। और चलिए, ये हो गया आपके पेपर का लिखने का तरीका। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप पेपर लिखते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं उसको अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि पेपर जब आपका करेक्शन करने जाता है तो एग्जामिनर को ये लगे कि ये स्टूडेंट बहुत ही क्लेवर है, इसलिए की पॉइंट्स को इन्होंने अंडरलाइन करे हैं, इसलिए मार्क्स हमको देना चाहिए। देखिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन का मतलब ये है कि आप आंसर कॉन्सेप्ट वाइज भी लिख सकते हैं। ये नहीं है कि आप सिर्फ जो याद किए होने आप बना कर भी लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा है उसी का आंसर होना चाहिए। अब एक 4 लाइंस का आंसर है समझिए, उसके अंदर से 2-3 लाइंस भी आपको याद है, एक लाइन भी याद है, तो वो लिख देना चाहिए, अब उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम 4 लाइन का आंसर है 4 लाइन ही हम लिखेंगे, 4 लाइन के हमको मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं। एक लाइन भी अगर आपको याद है तो एक लाइन लिख देना है, आपको उसके भी मार्क्स मिलेंगे। उसी पॉइंट्स उसी टॉपिक से रिलेटेड रहेगा, उसी पॉइंट से रिलेटेड रहेगा। जो आपने लेसन पढ़ा है उसको थोड़ा सा अगर सोचेंगे, 15 मिनट्स इसलिए आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है कि आप क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़े। 3 आवर्स आपको टाइम लिखने के लिए दिया जाता है, बहुत सारा टाइम होता है। तो इसका मतलब आप ये नहीं करना चाहिए कि हमारे पास 3 घंटे है, हम टाइम वेस्ट करेंगे, हम टाइम बर्बाद करेंगे इधर उधर देखने में, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छे से आपको एग्जाम को लिख लेना चाहिए। उसके बाद कुछ टाइम आपके पास बचा हुआ होगा, वो बचे हुए टाइम में आपको एक बार अपने पेपर्स को रेफर कर सकते हैं, जहां जहां गलतियां कर हैं उसको आप करेक्शन कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी आंसर आपको गलत दिख रहा है या एक आंसर में कुछ पॉइंट्स आपको गलत दिख रहे हैं, आपने सोचा कि अरे पॉइंट मैंने गलत लिख दिया है, तो उसको हल्के से एक लाइन मार देना है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए कि पीछे अगर सामने से आप कट कर दिए तो उसका इंक पीछे की तरफ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हल्के से एक लाइन मारना चाहिए। अगर आंसर पूरा रॉन्ग है तो पूरा आंसर को इस तरह एक बार रॉन्ग डाल देना चाहिए। उसके बाद उसी आंसर को नेक्स्ट
का जहां पर आप लिखना चाहते हैं उस तरह आपको लिखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, मार्जिन प्रॉपरली रहना चाहिए। मार्जिन के बाहर एक क्वेश्चन नंबर प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट सेक्शन का लिख रहे हैं तो सेक्शन वन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 जो भी है आपको, और क्वेश्चन पेपर के नंबर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट सेक्शन के 6 लिखे, फिर सेकंड सेक्शन स्टार्ट कर रहे, फिर सेकंड सेक्शन को नंबर 1 नंबर 2, ऐसा नहीं है। अगर फर्स्ट सेक्शन के 6 क्वेश्चंस लिखे हैं तो सेकंड सेक्शन का अगर आपको 7 से स्टार्ट हो रहा है तो नंबर सेक्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7, इस तरह प्रॉपर क्लियरली होना चाहिए कि जो आपको एग्जामिनर देखेगा कि ये क्वेश्चन का आंसर ये है, ये क्वेश्चन का आंसर ये क्लियरली होना चाहिए। उसके बाद फिजिक्स और बायोलॉजिकल साइंस में कुछ डायग्राम्स होते हैं, वहां पर पेंसिल आप ले सकते हैं और नेम्स को लिखने के लिए कलर पेंसिल भी वहां पर आप यूज कर सकते हो। मैथमेटिक्स है, फॉर्मूलेस को बॉक्स अगर आप यूज करेंगे, आप ये फॉर्मूला मैंने यूज किया है, उसको एक ब्लैक पेन से हेड करें, उसको हाईलाइट करेंगे तो देखने वालों को बहुत अच्छा लगेगा कि ये स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि फॉर्मूले के मार्क्स भी देना होता है एग्जाम में। एग्जाम में के जो की हमको दिए जाती है वो की में आंसर मैंडेटरी नहीं होता है और मेथड मैंडेटरी नहीं होता है, स्टेप्स मैंडेटरी होते हैं। स्टेप्स अच्छी तरह प्रॉपर लिखेंगे आप तो उसके मार्क्स भी दिए जाते हैं। तो इसीलिए जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन के फॉर्मूलेस को हाईलाइट करना चाहिए, और क्वेश्चन खत्म होते ही एक मार्जिन मानना, आंसर खत्म होते ही एक मार्जिन मानना चाहिए। सिर्फ मैथ्स नहीं, तेलुगु, उर्दू, हिंदी, सोशल, जितने भी आप एग्जाम लिखते हैं, आप आंसर होते ही एक मार्जिन मार्कर उसके नीचे दूसरा स्टार्ट करना है, फिर मार्जिन मार्कर उसके नीचे तीसरा स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आपका फर्स्ट पेज खत्म हो गया, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो PTO बोलकर आपको नीचे लिखना है ताकि नेक्स्ट पेज पर हम जो करेक्शन करने वाले हैं देख सके। अगर फिजिक्स और बायोलॉजी या सोशल लिखते हैं तो वहां पर डिफरेंसेस के क्वेश्चंस रहते हैं, वहां पे बॉक्स के रूप में लिखना है तो एक प्रॉपरली बॉक्स आपको ड्रॉ करना चाहिए, या डिफरेंसेस अलग अलग लेना चाहिए तो उसके डिफरेंसेस को आप हाईलाइट करना चाहिए ब्लैक पेन से, या आप ब्लू पेन से लिखते हैं तो नीचे पेंसिल से लिखना चाहिए। तो ये छोटे छोटे टिप्स है आपको अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक मिसकंसेप्शन है कि हम राइटिंग अच्छे लिखेंगे तो मार्क्स देंगे। राइटिंग के कोई भी मार्क्स नहीं है, याद रखिए। आप राइटिंग चाहे कैसी भी लिखिए, समझ में आना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप खुद लिखे वो आपकी राइटिंग आपको ही पढ़ने नहीं आ रही, तो ऐसी राइटिंग का कोई फायदा नहीं है। क्लियरली अगर आप लिखेंगे, राइटिंग चाहे कैसी भी हो, आपको मार्क्स मिलेंगे। उसी तरह सोशल स्टडीज के मैप पॉइंटिंग है। मैप पॉइंटिंग के बॉक्स के बाजू में नंबर्स होते हैं, देखिए आप कभी देखें ग्राफ की तरह होता है। ऐसा नहीं है कि तेलंगाना में एक स्टेट का नाम लिखे तो तेलंगाना इतना बड़ा लिख देते हैं कि वो तेलंगाना का जो मैप की राइटिंग है वो आंध्रा, कर्नाटका, महाराष्ट्र सब जगह टच होती है। ऐसा नहीं है। जहां पर आप नाम लिखना चाहते हैं वहां पे छोटा सा पॉइंट करना है, पॉइंट करके छोटा सा एरो देके नाम उसको लिखेंगे तो हाँ ये पॉइंट वाला ये स्टेट है बोलकर वो लोग समझेंगे। वो जो बाजू में नंबर्स देते हैं वो इसीलिए देते हैं कि वो मैच करके लिखने के लिए, ऐसे ही नहीं देते। ये सोशल स्टडीज में इस तरह। और नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर कट करके लिखते हैं। बाजू में ए है, एक आंसर कट कर दिए, बी मालूम हुआ तो बी लिख दिए, सी आ गया तो कट कर लिखें। एक बार अगर आप ऑब्जेक्टिव में कट करके लिखेंगे, आप चाहे कितना भी आंसर सही लिखो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव में काटन कूटी नहीं चलेगी। इसलिए सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव को एक बार अच्छी तरह रेफर करके जो जो भी आंसर आपको प्रॉपरली आते हैं उनको पेंसिल से हल्का से टिक कर लेना है। उसके बाद उसके आंसर्स आपको लिखना है। एक बार लिखकर कट करके आप दूसरी बार लिखेंगे तो उसके मार्क्स भी काउंट नहीं होंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है माय डियर स्टूडेंट। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही पॉइंट्स है आपके जीपीए को, आपके मार्क्स सिस्टम को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि इस बार परसेंटेज सिस्टम नहीं है,
क्लियर कट आपको आपके मार्क्स नजर आएंगे। आप कितने मार्क्स लिए हैं, 80 आउट ऑफ 60 लिए हैं, 80 आउट ऑफ 70 लिए हैं, 80 आउट ऑफ 79 लिए हैं, 80 आउट ऑफ 50 लिए हैं। क्लियर कट आपको मार्क्स नजर आएंगे। ग्रेडिंग सिस्टम में ऐसा था कि A1 है तो 90 से 100 तक जितने भी मार्क्स आए, मतलब 75 से 80 तक जितने भी मार्क्स आए और उनके A1 ग्रेड, तो 75, 76, 7 कितने भी हो सकते हैं, वहां पर पता हमको नहीं चल रहा था। लेकिन अभी क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगा कि आपके मार्क्स कितने हैं। आप कॉन्फिडेंसली अच्छी तरह उन मार्क्स को देख सकते हो। ये छोटे छोटे टिप्स है, इन टिप्स पे अगर गौर करेंगे और उसकी प्रैक्टिस अभी से आपको करना है, जो आपके स्कूल में स्पेशल टेस्ट 2 उस पर प्रैक्टिस, उसी तरह प्री फाइनल 1 वहां पर आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तेलुगु इंग्लिश में कॉमा, फुल स्टॉप, पंक्चुएशंस ये भी प्रॉपरली करना चाहिए ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सबके, देखिए जाहिर सी बात है, इंसान है, मुझसे भी होते हैं, आपसे भी होते हैं, तो मिस्टेक्स को दूर करने के लिए 1 से 2 बार हम पढ़ लेना चाहिए। इसलिए तो आपको 3 घंटे का टाइम दिया जा रहा है। जो भी आंसर लिखते हैं आप एक बार लिखते वक्त पूरा लिख लीजिए, उसके बाद पढ़कर जहां जहां करेक्शन है वहां पर आप आराम से कर सकते हो। तो अभी से आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे, अच्छी तरह पेपर रिप्रेजेंटेशन करना है आपको। देखने वालों को ये पेपर अच्छा है दिखना है, तो ये जो मैंने जो छोटे छोटे पॉइंट्स बताए हैं, इस पे आपको वर्कआउट करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि किचड़ बिचड़ हम लिख दिए, हमको मार्क्स कम आए, हम रोते हुए बैठेंगे। हम बहुत अच्छा पढ़ते हैं, हम क्लास में टॉप करते हैं, हम टॉप रैंक आते हैं, लेकिन हमारे मार्क्स है बोर्ड एग्जाम में ऐसे मार्क्स हैं। देखिए, आप टॉप करते होंगे आपके स्कूल में, आपकी क्लास में आप टॉप करते होंगे, आपके टीचर आपका पेपर करेक्शन करते होंगे, हो सकता है टीचर से आप डिस्कशन करके अपने मार्क्स इंक्रीज करते होंगे, हो सकता है आपके टीचर्स आपको वहां पर मार्क्स देते होंगे। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है, ना ही आपके टीचर पेपर करेक्शन करेंगे, ना ही आप डिस्कशन करने के लिए आपको पेपर हाथ में होगा। जितना आप लिखोगे उतने ही आपको मार्क्स मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक और मिसकंसेप्शन है कि हम बहुत सारा लिखे उसके बाद मार्क्स नहीं आए। देखिए माय डियर स्टूडेंट, कोई भी करेक्शन करने वाले ये नहीं चाहते कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को फेल करे या ज्यादातर स्टूडेंट को मार्क्स नहीं डाले, ऐसा बिल्कुल नहीं रहता। इजीली आपके टीचर जितना पेपर करेक्शन करते हैं उससे इजी वहां पर करेक्शन होगा। आपके टीचर्स आपको इंप्रूव करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए मिस्टेक्स निकालते हैं ताकि आप नेक्स्ट एग्जाम में गलती ना करें। आपके टीचर जानबूझकर नहीं करते, बल्कि आपको रेक्टिफाई करना चाहते हैं, आपको और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। ये सोचकर आपके छोटे छोटे मिस्टेक्स निकालकर करेक्शन करते हैं ताकि उन गलतियों को आप नेक्स्ट एग्जाम में दोहराए ना। तो क्योंकि यहाँ पर आप सीखेंगे तो बोर्ड में जाकर आप अच्छी तरह कर पाएंगे। तो ये था माय डियर स्टूडेंट पेपर डिस्कशन अच्छी तरह, और सेक्शन में जितने लिखने के लिए कहे गए उतने तो पहले लिख लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हम पूरा लिखेंगे, एक्स्ट्रा लिखेंगे। लास्ट में अगर आपके पास टाइम है तो लिख लीजिए, वो एक्स्ट्रा लिखिए तो उसके मार्क्स कभी कभी ऐसे होते हैं कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, फेल हो रहे हैं आप, तो एक्स्ट्रा के मार्क्स कभी काउंट होते हैं। लेकिन आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं सेक्शन में तो वही काउंट होंगे आपके। ऐसा नहीं है कि आप एक्स्ट्रा लिखेंगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स आएंगे, बिल्कुल नहीं है ऐसा। जितने लिखने के लिए कहे गए उतना अच्छी तरह लिखने की कोशिश कीजिए। और कुछ टॉपिक्स है उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और कुछ पॉइंट्स हम बाद में एग्जाम के एक एग्जाम के खुद हम डिस्कस करते चले जाएंगे। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट।